स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात महिला सम्मान की। सभी महिलाएं सम्मान के हकदार हैं, ये हम सब कहते हैं, लेकिन कई बार जब राजनीतिक दल अपने स्टेटमेंट्स देने में आते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं। एक दूसरे को कटघरे में ज़रूर खड़ा करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो उनकी ज़ुबान फिसल जाती है या उनकी नीयत ठीक नहीं दिखती। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बचाव की मुद्रा में हैं, लेकिन इस पर सवाल एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बचाव की मुद्रा में है। मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर साझा करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा, और इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं थी उनकी एक बाढ़ सी आ गई। कंगना रनौत ने कहा कि सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं, उन्हें अपमानित करना गलत है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। महिला आयोग ने लिखा कि एक महिला दूसरी महिला को लेकर अपमानजनक भाषा लिख रही है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और कांग्रेस नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। तो चुनाव आयोग से भी शिकायत की है महिला आयोग ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी इस पर बात कही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज कंगना रनौत मिल रही हैं और हिमाचल बीजेपी ने इस मुद्दे पर कानूनी सलाह की बात की है। नारी शक्ति को लेकर बीजेपी के प्रहार के बाद कांग्रेस पार्टी अब सफाई देने पर उतर आई है, लेकिन बुद्धिजीवियों के एक वर्ग की चुप्पी निराश करती है। सिर्फ चेहरे देखकर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग था जो ऐसे किसी भी मसले पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता था और कई मामले में तो वो ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी करता था। लेकिन यहाँ पर अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग सोशल मीडिया पर तमाम सारे प्रतिक्रियाएं आती थी, वो आज चुप है, तो उन पर भी सवाल उठेगा। फिलहाल अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कहा कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वो सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की, और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसको, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। दरअसल इनकी सफाई पर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि उनकी जो एक्सेस है वो कई सारे लोगों के पास कैसे है, और अगर कई सारे लोगों के पास है तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिप्पणियां होती रही हैं वो उनके नेताओं की तरफ से, या सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणियां स्वयं उनकी तरफ से नहीं होती थी, कोई दूसरा कर दिया करता था इसके पहले भी, और आज ये जब पूरा मामला आया है तो ये एक आफ्टर थॉट है, जैसा कि तमाम सारे लोग कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदिनी मित्तल जुड़ी हुई हैं हमारे साथ शिमला से। नंदिनी जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि शिमला में, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरी घटना पर? लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो 50% लगभग महिला वोटर्स हैं और 50% ही पुरुष वोटर्स हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी आना दुर्भाग्यपूर्ण है। सही ढंग से महिलाएं नहीं लेगी, ये पता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में महिला को सम्मान दिया जाना, महिला अपेक्षित करती है कि उसे हर व्यक्ति से सम्मान मिले। और हिमाचल प्रदेश की जो युवा महिलाएं हैं वो खास करके सिने जगत में, फैशन की दुनिया में और बाहर जाकर काफी ज्यादा काम कर रही हैं, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में अगर रोजगार के अवसर ज्यादा मौजूद नहीं हैं, ऐसे में किसी भी पेशेवर महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है और लोग ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो टिप्पणी है नहीं की जानी चाहिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो आम लोगों में इसका रिएक्शन है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नंदिनी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 की अगर बात करें, बात पंजाब की सियासत की हो तो वहां बहुकोणीय